हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स का पार्ट सेकंड करने वाले हैं और ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पार्ट के अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का क्वेश्चन हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से बिना किसी देरी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जिसके अंदर डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों होती है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट को खाली करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को खाली करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन होगा, आपके सामने जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें से जितने भी एसेट्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी एसेट्स हैं उनको आप कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स, जैसे कि आपके पास मान लो डेटर्स हैं, आपके पास स्टॉक है, आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, XYZ, जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको सब एसेट्स को यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स में लिख देना है। याद रखना, सिवाय कैश के। कैश आपको नहीं लिखना है, बैंक आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। बस इन दोनों चीज़ों को छोड़ के जितने भी एसेट्स आपको आपके बैलेंस शीट के अंदर दिखते हैं उसको आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट करके आपको यहाँ पर लिख देना है। और क्या करना है, एसेट साइड पूरी क्लियर हो गई। एंड अब आ जाओ आपके लाइबिलिटी साइड। जो भी लाइबिलिटी साइड आपको गिवन है वो कहाँ पे लिख देना है, क्रेडिट साइड पे लिख देना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, आपके क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, मिस्टर एक्स लोन, किसी का भी लोन चल रहा है, सबको कहाँ लिख देना है, आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, सबको यहाँ लिख देना है एंड इसको ऐड करके टोटल अमाउंट यहाँ लिख देना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। लेकिन याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे नहीं लिखनी है। पार्टनर की जो कैपिटल है ना वो यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, पार्टनर का लोन यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। अभी इन दो चीज़ों को याद रखते हुए चलो। ठीक है, आगे जैसा भी फ्लक्चुएशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा, आपको नोट में लिखवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, बैलेंस शीट में से पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट का एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, जो हम स्पेशल अकाउंट बनाएंगे उसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, एंड जो कैश बैंक है, कैश बैंक का एक सेपरेट अकाउंट बनता है। ठीक है, इसलिए कैश एंड बैंक यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। देखो याद रखना, अगर क्वेश्चन कुछ कहे या क्वेश्चन कुछ ना कहे तो क्या कर देना है, हमको जो लाइबिलिटीज़ है ना, जो लाइबिलिटीज़ है उसको हमको पे ऑफ कर देना है। उसको हम क्या करेंगे, उसको पे ऑफ कर देंगे। जनरली हम कैसे पे ऑफ करते हैं, टू कैश एंड बैंक। कभी भी हम लाइबिलिटी के नाम से पे ऑफ नहीं करेंगे, हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ ये मतलब है कि लाइबिलिटी पे ऑफ कितने रुपए में हुई। हमको मतलब नहीं है कि एसेट को कौन खरीदा है, कितने में खरीदा है। हमको सिर्फ मतलब है कि एसेट जो मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपए के डेटर्स थे, हमको सिर्फ मतलब है कि 1 लाख के डेटर्स हमारे कितने रुपए उससे रियलाइज हुए, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। बस हमको इसी से मतलब है और किसी चीज़ से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, कोई सी भी लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है तो उसको हम क्या लिखेंगे, टू कैश या टू बैंक, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसके अंदर लिख दो जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रियल है ना, पे ऑफ करा, वो यहाँ पे लिख दो। क्रेडिटर्स आपने पे ऑफ किए, क्रेडिटर्स इधर लिख दो। ठीक है, एंड टोटल यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। दूसरा देखो, अगर कोई भी एसेट रियलाइज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बाय बैंक या कैश। ठीक है, जैसे डेटर्स रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है,
मान लो 1 लाख के डेटर्स हैं, 90,000 में रियलाइज़ हो गए, ठीक है जी, ठीक है। स्टॉक है, स्टॉक रियलाइज़ हो गया, मान लो 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक था, है ना, 1,50,000 में रियलाइज़ हो गया, ठीक है। सब कुछ करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और ठीक है, आपने ये कर दिया। और अब क्या करना है, अगर मुझे बताओ किसी पार्टनर ने बोला कि क्रेडिटर्स को मैं लेकर जा रहा हूँ, क्रेडिटर्स को पे ऑफ कौन कर दूंगा, मैं पे ऑफ कर दूंगा, ठीक है, ठीक है भाई आप कर दो। तो जैसे ही पार्टनर पे ऑफ करता है तो हम क्या लिख दें, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर क्या बोल रहा है, मैं पे ऑफ कर दूंगा, मैं दे दूंगा पैसे, तो हम क्यों लिखे भाई हमारा नाम, हम लिखेंगे पार्टनर्स का नाम, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XX, ठीक है। और कोई पार्टनर ऐसे बोल रहा है कि मैं एसेट्स को लेकर जा रहा हूँ, मैं एसेट्स को लेकर जा रहा हूँ, तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, तो भी किस नाम से होगा, टू कैश एंड बैंक, और नीचे लिख देना ऐसे करके अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको कैसे लिखना है, यहीं पे टू बाय बैंक एंड कैश करके लिख देना अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। पूरा लिखना है लेकिन, ठीक है, हाफ नहीं लिखना है, ठीक है। हो गया इतना, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस करोगे आप, यहाँ पे प्लस करोगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस करोगे आप, वही फॉर्मूला वही चीज़, या तो ये अमाउंट ज़्यादा आएगा या तो ये अमाउंट ज़्यादा आएगा। यहाँ पे लिख देना है टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्या लिखना है, टू रियलाइजेशन गेन और बाय रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। अगर गेन हुआ तो इधर लिख देना, लॉस हुआ तो इधर लिख देना, और पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देना, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आपको बांट देना है, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो भी आपको कैसे लिखना है, टू कैश एंड बैंक करके उस रियलाइजेशन एक्सपेंस को भी आपको लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट का, ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे रियलाइजेशन गेन एंड रियलाइजेशन लॉस आएगा वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लगा देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लगा देंगे। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट पूरा क्लियर है तो हम अब आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। देखो बच्चों याद रखना कि कभी भी पार्टनर कैपिटल एंड पार्टनर लोन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, और कैश और बैंक कभी भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। एक और चीज़ याद रखना कि अगर क्वेश्चन के अंदर, जैसे मुझे बताओ यहाँ पे मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया है ना, इन दोनों का पेमेंट कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन मिस्टर एक्स लोन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रखा, मिस्टर एक्स लोन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रखा। तो चुपचाप से अगर कोई भी लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करी गई है तो हमको क्या कर देना है, चुपचाप से उसको टू कैश करके या बैंक करके उस लाइबिलिटी को हमको पे ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो चुपचाप से उसको हमको पे ऑफ कर देना है। और अगर कोई भी एसेट्स रियलाइज नहीं हुए हैं, अगर कोई से भी एसेट्स रियलाइज नहीं हुए हैं तो चुपचाप से हमको बाय बैंक या कैश करके उनको रियलाइज कर देना है। टेंजिबल एसेट्स याद रखना, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं यानी कि वो एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सिर्फ वही एसेट्स रियलाइज होंगे, सिर्फ वही एसेट्स रियलाइज होंगे। जैसे मुझे बताओ यहाँ पे लिख रखा है कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट लिख रखा है, यहाँ पे ट्रेडमार्क लिख रखा है, ठीक है। तो जो ये एसेट्स हैं ये रियलाइज नहीं होते, ये रियलाइज नहीं होते, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में लिख रखा है कि रियलाइज हो रहे हैं तो आप आराम से इसको यहाँ पे लिख दो, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिख रखा है एंड अब आप उसको वॉलेंटरली है ना रियलाइज कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी बाकी रह गया अब उसको आप रियलाइज कर रहे हो, तो अगर ये लिख रखा है तो इनको आपको रियलाइज नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई सी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है फुल वैल्यू पे उसका पेमेंट होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं लिख रखा है
तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रियलाइजेशन गेन आ जाएगा, यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा, और ये पूरा अकाउंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। मैं होप करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को समझ लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इसमें कैसे बनते हैं। सबसे मेन तो हमने देख लिया है रियलाइजेशन अकाउंट है। अगर आपको वो क्लियर है तो आपको आधा चैप्टर, मैं बोलता हूँ 75% चैप्टर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, जो बैलेंस शीट में से हमारा कैपिटल का बैलेंस है जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया है, वो बैलेंस हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एक ही पार्टनर है। ठीक है, वैसे एक पार्टनर होता नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन को ईजी करने के लिए मैंने अभी एक ही कॉलम रखा है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कोई भी WCR ठीक है बैलेंस शीट में गिवन है तो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करना है। कोई भी जनरल रिजर्व गिवन है तो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड है ना, उसको ट्रांसफ़र करना है। अगर कोई सी भी लाइबिलिटी पार्टनर ने पे करी है तो वो लाइबिलिटी का वो कहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। किस नाम से, बाय रियलाइजेशन। देखो बच्चों याद करो कि जब पार्टनर किसी भी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा था तो रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पे आ रहा था, डेबिट साइड आ रहा था। तो क्या हो रहा था, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो यहाँ पे वही एंट्री हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री सेम है, बस पोस्टिंग का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो अगर लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, और अगर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो डेबिट साइड आ जाएगा। कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, P&L का डेबिट बैलेंस, ठीक है, वो सब लोग कहाँ पे आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे डेबिट साइड। ठीक है, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है और वो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है और वो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगे। देखो बच्चों कहीं पर भी इस चैप्टर में एसेट के लिए कुछ बात बोली गई है ना तो हम उसको क्या बोल देंगे, रियलाइजेशन। अगर कोई भी लाइबिलिटी के लिए बात बोली गई है तो हम उसको क्या बोल देंगे, रियलाइजेशन। इसलिए बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर यहाँ पे तो लाइबिलिटी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए ना। अगर पार्टनर ने कोई क्रेडिटर्स को पे किया तो वहाँ पे यहाँ पे वो क्रेडिटर्स का नाम होना चाहिए ना। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों है, तो बच्चों डिसोल्यूशन में यही है क्योंकि हम सब चीज़ों को, हम सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं, सारे लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं। अब वो एसेट, अब वो लाइबिलिटी उनके खुद के नाम की नहीं रही, अब उनके नाम की जगह कौन सा नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है एंड पार्टनर लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर पार्टनर एसेट को टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों याद रखना कि हम जब एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर में पढ़ रहे थे ना, तब भी अगर कोई भी पार्टनर एसेट को टेक ओवर कर रहा था तो हम उसको डेबिट साइड ही लिख रहे थे, ये याद रखना। ठीक है, तो जो भी अगर रियलाइजेशन गेन आया तो रियलाइजेशन गेन कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन गेन कहाँ पे आता था, रिवैल्यूएशन गेन भी क्रेडिट साइड आता था, रियलाइजेशन गेन भी कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और अगर रियलाइजेशन पे लॉस होता है, तो वो कहाँ पे आ जाता है, डेबिट साइड आ जाता है। बच्चों एक चीज़ याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बस यहीं पर डिफरेंस है, और बिल्कुल जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो पूरी तरीके से सेम है। देखो यहाँ पे गुडविल नहीं आती है, यहाँ पे गुडविल नहीं आती है। क्यों, क्योंकि गुडविल एक एसेट है। गुडविल कहाँ पे जाएगी, गुडविल जाएगी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। कोई भी गुडविल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, कोई राइट ऑफ नहीं होगी, वो वहाँ पे जाएगी, उसमें वो इंटेंजिबल एसेट है तो वो एक तरीके से वो रियलाइज नहीं होगा। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखना। अगर यहाँ पे जो भी हो जाता है और यहाँ पे जो बैलेंस आता है, हम क्या लिखते थे, टू बैलेंस CD लिखते थे, लेकिन यहाँ पे टू बैलेंस CD हमको नहीं लिखना है। टू बैलेंस CD की जगह हमको कैश एंड बैंक लिखना है। ऐसा क्यों, मुझे कमेंट करके बताओ, यहाँ पे कैश एंड बैंक हम क्यों लिख रहे हैं, बैलेंस CD क्यों नहीं लिख रखे हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पे फर्म्स के जो बुक्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं, पूरी तरीके से फर्म डिसॉल्व हो रखी है। यहाँ पे कोई भी बैलेंस CD करने का मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि बैलेंस CD तो हम उससे रखेंगे ना कि अगर नेक्स्ट ईयर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें वो ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ काम यहाँ पे हो ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी खर्चा पानी हमको पार्टनर को देना है वो हम लिख दिए टू कैश बैंक, यानी कि ये फाइनल अमाउंट है, ये
फाइनल अमाउंट है जो हमको पार्टनर को देना है। ये फाइनल अमाउंट है जो हमको पार्टनर को पे करना है। देखो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हम एसेट रियलाइज करेंगे, हम लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, हम आउटसाइडर लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे, फिर पार्टनर का लोन पे ऑफ करेंगे, और उसके बाद हम पार्टनर की कैपिटल भी तो पे ऑफ करेंगे। जो पार्टनर का पूरा खर्चा पानी बच रहा है उसको भी तो हम पे ऑफ करेंगे। यानी कि ये फाइनल अमाउंट है जो हमको एज अ फर्म हमको पार्टनर को देना है। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अब बैंक अकाउंट देखो कैसे बनता है। बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा। जो भी मैंने आपको बोला था ना कि कैश और बैंक का बैलेंस कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। हमको उसके लिए क्या करना होता है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना होता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वो बैलेंस शीट हम यहाँ लिखेंगे, वो बैलेंस शीट हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जितने भी एसेट्स आपने रियलाइज़ करा दिए, याद करो बच्चों, जब रियलाइजेशन अकाउंट हमने अभी देखा था, है ना, इसके जस्ट अभी 2-4-5 मिनट पहले हमने देखा था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम जो भी एसेट्स हमने रियलाइज़ करे थे वो कहाँ पे लिखे थे, डेबिट साइड तो सारे एसेट लिखे थे, उनको जब रियलाइज़ करा था तब कहाँ लिखा था, उसमें उनको हमने क्रेडिट साइड लिखा था। और क्रेडिट साइड में किसके नाम से लिखा था, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, यानी कि बाय कैश एंड बैंक, बाय कैश एंड बैंक। एंट्री क्या होती, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, एंट्री सेम है, पोस्टिंग का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, अगर एसेट कोई भी रियलाइज हो रहे हैं तो आपको यहाँ लिख देना है, और कोई भी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो रही है तो उनको आपको यहाँ पर लिख देना है। कोई सा भी जो भी पार्टनर का कैपिटल है, जो भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, यानी कि ये फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अमाउंट आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। ठीक है, कोई भी पार्टनर का लोन है बच्चों, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी पार्टनर का लोन है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, और फाइनली हम उसको पे कर देंगे, और बाय बैलेंस शीट यहाँ पे बचेगा XX अमाउंट। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव बच रहा है, ठीक है, अगर ये क्रेडिट साइड बच रहा है तो पार्टनर इसको ले लेंगे, पार्टनर्स इसको बांट लेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। और अगर ये डेबिट साइड बच रहा है, ठीक है, तो पार्टनर्स को घर से पैसा लाना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा पैसा, ठीक है, पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, अब ये क्या लोचा है, ये क्या लोचा है, इसको हम किसी और वीडियो में समझेंगे कि बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पर कैसे, उसका बैलेंस कैसे आया। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, हम वो अकाउंट को भी सीखेंगे, लेकिन अभी आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट पूरी तरीके से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को पूरी तरीके से समझ लेंगे। एंड मैं आपको 100% दावे के साथ बोलता हूं कि अगर वो वीडियो आपने देख ली तो आपका रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बच्चों, इतने बड़े क्वेश्चन कभी आते नहीं हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ही कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ही आपके 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर में अगर इतना सारा पार्ट है ना, कोई एग्जामिनर पूछ लेगा तो वो इतना सारा नहीं पूछता है, सिर्फ आपको एक ही अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, आपको बोलेगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बना दो। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको मास्टर बनना है, रियलाइजेशन की जनरल एंट्रीज में आपको मास्टर बनना है, एंड आपको रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, उसके अंदर आपको मास्टर बनना है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको समझ में आया है तो हिट करो उस लाइक बटन को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड कमेंट करके मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम पार्ट 3 में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।